उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी A31 का कंप्लीट रिव्यू। इसके कैमरास का डेमो हम आपको देंगे, सॉफ्टवेयर की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे और देखेंगे कि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, साथ ही साथ फ़ोन की प्राइस क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सैमसंग गैलेक्सी A31 में आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जिसकी रेजोल्यूशन आपको 1080x2400 पिक्सल्स की मिलती है। साथ साथ अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें सुपर एमोलेड कैपेसिटेटेड टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। 16 मिलियन कलर्स हैं, मल्टी टच इसका डिस्प्ले है। साथ ही साथ आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें मिलता है और इसका यू शेप डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको यू शेप में एक नॉच मिलती है जिसमें आपका फ्रंट कैमरा फिक्सन है और जब आप कैमरे को यूज़ करते हैं या फिर कैमरे का कोई भी फंक्शन फ्रंट कैमरे का परफॉर्म करते हैं तो आपको यू शेप में यहाँ पर लाइटिंग भी प्रोमिनेंट हुई हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। आपको मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें मिलती है। वीडियो और गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अब इसकी अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और 4 GB की रैम मिलती है। अब इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन यूज़ किया गया है वो 10.0 है, यानी कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का 10.0 है। इसका UI 1 UI 2.1 है। इसके बाद अगर हम इसके CPU की बात करें तो इसमें 2 GHz का ऑक्टा कोर CPU यूज़ किया गया है। चिपसेट इसमें Helio P65 SoC है और ये तमाम सॉफ्टवेयर मिलकर आपके फ़ोन की वर्किंग को स्मूथ और फास्ट बनाते हैं। तो आइए अब कैमरा की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ टॉप राइट पर आपको फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंट फ़िल्टर्स को अप्लाई करते हुए आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स के साथ ही आपको यहाँ पर ब्यूटी मोड भी मिलता है और ब्यूटी मोड में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए अपने पिक्चर्स को उस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ोन के पिक्चर का साइज़ एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। फुल साइज़ में पिक्चर लेना चाहते हैं या फिर उसको एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको टाइमर का ऑप्शन मिलता है, फिर आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट मिलती है। उसके बाद आखिर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आपको सबसे पहले लाइव फोकस का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ब्लरीनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ोटो मोड मिलता है और इसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं। ये नॉर्मल फ़ोटो मोड है। इसके अलावा आप वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एक बटन को क्लिक करने से एंगल कितना ज़्यादा वाइड हो गया है। तो मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ यहाँ पर नॉर्मल मोड में और उसके बाद उसको मैं क्लिक करती हूँ इसके वाइड मोड में। तो वाइड एंगल का मोड भी इसका काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वीडियो मोड में भी आपको यही 2 मोड्स मिलते हैं, वाइड एंगल का मोड। इसके बाद अगर आप मोर में जाएं तो यहाँ पर आपको प्रो मोड मिलता है, पैनोरामा मिलता है, मैक्रो मोड और फूड की पिक्चर का मोड मिलता है। उसके बाद अगर आप एयर जोन में जाते हैं तो यहाँ पे आप एयर स्टिकर के साथ भी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन में आपको यहाँ पर मैक्रो मोड मिलता है, तो अब मैक्रो मोड में भी हम पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं। तो मैक्रो मोड में हम देख सकते हैं कि बहुत करीब से ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले रहे हैं और कलर कैप्चरिंग, इसकी माइनर डिटेल्स, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है। तो आइए कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन के बैक कैमरा से ली गई पिक्चर्स देखते हैं। बैक कैमरा का रिज़ल्ट कितना क्लियर है, क्लियर इमेज आ रही है और कलर कैप्चरिंग कितनी अच्छी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही पिक्सल्स इसके क्लियर आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा इसके बैक कैमरा का रिज़ल्ट है। 48 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है और ओवरऑल इसकी जो कलर कैप्चरिंग है और जो एक इंटेंसिटी है पिक्चर्स की वो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन की गई है। माइनर डिटेल्स भी यहाँ पर विजिबल हैं जो आप आसानी देख सकते हैं। बैक कैमरा का जो क्वाड कैमरा का सेटअप है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम इसके बैक कैमरा का मज़ीद रिज़ल्ट देख लेते हैं। बैक कैमरा में आप वाइड एंगल पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं। वाइड एंगल पिक्चर का रिज़ल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसके नॉर्मल मोड में ली गई पिक्चर है एक फुल कैमरा में और ये पिक्चर इसके वाइड एंगल में ली गई है। आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। सिर्फ एक क्लिक से कितना ज़्यादा एंगल यहाँ पर कैप्चर किया गया है। बैक कैमरा से ली गई वीडियो का रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। वीडियो की जूमिंग क्वालिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इसके मैक्रो मोड में ली गई पिक्चर है। मैक्रो मोड में भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स को कैप्चर किया है। कलर कैप्चरिंग तो इसकी बहुत अच्छी लगी। ये इसके पैनोरामा में ली गई पिक्चर है। पैनोरामा भी काफ़ी ज़्यादा एंगल यहाँ पर कैप्चर हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे ग्राउंड की पिक्चर एक ही पिक्चर में यहाँ पर आ गई है।
ये इससे कैमरा से ली गई कुछ रैंडम पिक्चर्स हैं जो कि इसके बैक कैमरा से ली हैं। इनमें भी आप कैमरा की डिटेल्स और कैमरा की कलर कैप्चरिंग देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इससे कैमरास की स्पेसिफिकेशन की। स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पर क्वाड कैमरा को अलाइन किया गया है वर्टिकल में, और यहाँ पर एल शेप में इसकी अलाइनमेंट है। तो बात करते हैं इससे कैमरा के मेन सेंसर की। तो 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें मेन सेंसर मिलता है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर कैप्चर करता है। इसके बाद जो इसका दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है, और जिसका तीसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको मैक्रो मोड मिलता है जो कि स्पेसिफाइड मैक्रो मोड में आपकी पिक्चर्स को कैप्चर करता है। और इसका चौथा कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और डेप्थ रेंज में आपकी पिक्चर को कैप्चर करता है। यहाँ पर आपको इसकी LED फ्लैश लाइट मिलती है। फ़ोन के बैक कैमरा के बाद अब फ़ोन के फ्रंट कैमरा का रिव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो मोड में पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, साथ ही मैं कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करके फ़ोटो मोड में पिक्चर ले लेती हूँ। फ़िल्टर्स में आपको 2 मोड मिलते हैं, ब्यूटी मोड और फ़िल्टर मोड। तो आप ब्यूटी मोड में भी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फी कैमरा की वीडियो भी चेक कर लेते हैं कि सेल्फी कैमरा से आप वीडियो कितनी अच्छी बना सकते हैं, वीडियो की स्टेबिलिटी कैसी है। पिक्चर्स के बाद अब वीडियो की स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो वीडियो की स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और अच्छा फोकस करता है, कलर कैप्चरिंग भी अच्छी है, क्लैरिटी तो वैसे ही इसकी बहुत कमाल है। सेल्फी कैमरा को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है। और ये कुछ फिल्टर्स के साथ सेल्फी में पिक्चर्स ली हैं। 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा की क्लैरिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फीचर्स कितने एनहांस्ड हैं यहाँ पर, और हर तरह से बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी इमेज यहाँ पर कैप्चर की गई है। तो सेल्फी कैमरा से बनाई गई वीडियो अब हम देख लेते हैं कि वीडियो की स्टेबिलिटी कैसी है। फोकस करता है, कलर कैप्चरिंग भी अच्छी है, क्लैरिटी तो वैसे ही इसकी बहुत कमाल है। फ़ोन के फ्रंट कैमरा की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है। इसके अलावा जो आपकी वीडियो है वो 1080 पिक्सल्स पे शूट होती है। सैमसंग गैलेक्सी A31 में आपको कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शन मिलते हैं, वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, इसके अलावा GPS, रेडियो और डेटा ट्रांसफ़र के लिए तमाम तरह मोड्स भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर इसके यूज़र इंटरफेस की बात करें तो उसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी फ्रेंडली है, और आपको कुछ और व्यूज़ भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको स्कैन कर सकते हैं। इसका लो पावर मोड भी आपको इसमें मिलता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाती हैं। तो आइए फ़ोन के अनलॉकिंग फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके हम फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक करते हैं। इसमें आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट सेंसर पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की जो वेव्स हैं वो निकलना शुरू होती हैं इसके अंदर ही, उनका एक विजुअल आता है आपको। इसके बाद फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो अब फेस अनलॉकिंग की बात करते हैं। जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ फ़ौरन ही मेरा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो इसका फेस अनलॉकिंग का फीचर भी काफ़ी क्विक है। उसके बाद मैं स्वाइप करके इसको सिंपली ओपन कर लेती हूँ। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सेंसर्स में एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है, गियर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलते हैं। जो इसका ऑडियो जैक है 3.5 mm का है, एक स्पीकर फ़ोन है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर इसमें बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन थ्रू डेडिकेटेड माइक, फोटो वीडियो एडिटर और डॉक्यूमेंट व्यूअर है। बहुत ही खूबसूरत से प्रिज्म क्रश ब्लू कलर में आपको सैमसंग गैलेक्सी A31 मिलता है। लाइट की रिफ्लेक्टिंग इसकी बहुत कमाल की है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक कट डिज़ाइन भी मिलता है, 2 कट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और इस पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लाइनिंग मिलती है रिपल नुमा, जो कि इसके डिज़ाइन को मज़ीद इन्हांस करती है। इस फ़ोन में आपको लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है जिसकी कैपेसिटी है 5000 mAh। इसके अलावा आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग का फीचर भी मिलता है। 15 वॉट्स पे आपका फ़ोन फास्ट लेवल पर बैटरी को चार्ज करता है। जी, तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A31 जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 4 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज और भी बहुत कुछ। अब फ़ोन की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फ़ोन की प्राइस है, सैमसंग गैलेक्सी A31 की प्राइस है 41,999 रुपीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A31 और इसकी प्राइस बेहद पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।